हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सीबीएसई के रिगार्डिंग। सीबीएसई 2025 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, मतलब इस सेशन का जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है वो बिल्कुल एक टर्म का ही होने वाला है। वन टर्म का मतलब सिर्फ एक ही बार पेपर होने वाला है। पर नेक्स्ट सेशन से 2026 में जब मैं बात करूंगा तो सीबीएसई एग्ज़ाम को साल में दो बार करवाने के मूड में है। बिल्कुल भोपाल में हुई जो उनकी कॉन्फ्रेंस है, भोपाल में जो उनकी मीटिंग हुई है, सीबीएसई की जो भोपाल में मीटिंग हुई है उसके रिगार्डिंग वहां पर ये डिसीजन पे बात हुई है कि 2026 में सीबीएसई का जो एग्जाम होगा वो साल में 2 बार करवाया जाएगा। इसी के साथ जो इंटरनल असेसमेंट होता है, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को बढ़ाया जाएगा 40% तक। इंटरनल असेसमेंट को इंक्रीज किया जाएगा जिससे बच्चों को एग्जाम में 60% ही मैं कह सकता हूं कि पढ़ना पड़ेगा, यानी 60% के लिए बच्चों को फाइट करना पड़ेगा। हालांकि अभी जो सीबीएसई में रूल है वो 80 के हिसाब से, अगर मैं बात करता हूं 70-80% के हिसाब से उन्हें पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब ये इंटरनल असेसमेंट का वेटेज बढ़ जाएगा तो बच्चों को जो पढ़ना पड़ेगा, यानी जिस पर्टिकुलर सिलेबस के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए उन्हें कम तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है बहुत कम उनकी मेहनत हो जाएगी और वहां पर उनकी मेहनत जब कम लगेगी तो थोड़ा सा प्रोडक्टिव वे में वो पढ़ पाएं, ये उनका एम है। तो ओवरऑल सीबीएसई ये चाह रहा है कि बच्चों को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए, इनोवेटिव आइडियाज कैसे उनमें लाए जाएं। तो उसका ये उन्होंने तोड़ निकाला है कि सिलेबस का जो बर्डन है, क्योंकि कई बार बच्चा जो है वो सिलेबस के चक्कर में फंस कर रह जाता है, उसके लिए सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना लेंदी हो जाता है कि उस बर्डन में फंस जाता है। फिर वो क्या करता है, वो रटने लगता है चीजों को, वहां पर इनोवेशंस खत्म हो जाते हैं, वहां पर कोई नई सोच खत्म हो जाती है। तो उसे डेवलप करने के लिए सीबीएसई ये भी सोच रहा है कि 2026 में, अभी वाले सेशन में नहीं, नेक्स्ट सेशन में सीबीएसई ने यह भी सोचा है कि सिलेबस को 10 से 15% रिड्यूस किया जाए। हालांकि अभी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें और रिडक्शन करने की बात चल रही है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी बातें भोपाल में हुई जो कॉन्फ्रेंस है, वहां पर उनकी जो कॉन्फ्रेंस थी, उनकी जो बोर्ड मीटिंग थी या जो मीटिंग थी, उसमें यह डिसीजन लिया गया है। ये न्यूज हमारे पास में अवेलेबल है। अगर आप बात करेंगे तो न्यूज में सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज अनाउंस्ड अ रिडक्शन ऑफ अप टू 15% इन द सिलेबस फॉर क्लासेस 10th एंड 12th फॉर द 2025 बोर्ड एग्जाम्स। मतलब नेक्स्ट सेशन के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें सिलेबस को रिड्यूस करने की बात चल रही है। The announcement made at Principal Summit in Indore aimed at prioritizing in-depth learning and reduce rote memorization. rote memorization मतलब रट्टू तोता बनने की जो विधि है, अब उस पर रोक लगाने का समय आ चुका है। सीबीएसई बिल्कुल ये सोच रही है कि बच्चों पर ज्यादा प्रेशर डालकर होगा क्या कि ज्यादा प्रेशर पड़ने से, सिलेबस का ज्यादा पैटर्न आने से उनमें ये बात आ जाती है कि वो उस चीज को रटने लग जाते हैं, वहां इनोवेशन खत्म होता है। सो दे वांट कि इनोवेशन डेवलप हो, बच्चों में स्किल्स डेवलप हो, चीजें डेवलप हो कि किस तरीके से इसमें लर्न किया जा सकता है, इसे समझा जा सकता है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो उसके लिए सिलेबस रिडक्शन की तैयारी सीबीएसई कर रहा है। सीबीएसई बोर्ड सिलेबस चेंज 2025, इंट्रोडक्शन ऑफ 14% इंटरनल असेसमेंट वेटेज। मैंने आपको बोला इंटरनल असेसमेंट के वेटेज को बढ़ाने का काम किया जाएगा जिससे मार्क्स जो वहां पर पेपर में लाने होंगे वो थोड़े कम लाने होंगे, तो पेपर में कम मार्क्स लाने के लिए बर्डन उतना नहीं होगा और कम बर्डन की वजह से बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा। ये सीबीएसई चाह रहा है। 16% उनको फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में लाने पड़ेंगे, मतलब ये वाली बात है, क्योंकि उनका पूरा फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल बेस्ड क्वेश्चंस पर रहने वाला है। सीबीएसई अपने पेपर पैटर्न में भी बदलाव कर सकता है, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस ज्यादा कर सकता है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो यहां पर उनका पूरा एम रहने जा रहा है। इसी के साथ में डिजिटल असेसमेंट और ओपन बुक एग्जाम फॉर्मेट भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आपको पता है कि सीबीएसई जल्द ही ओपन बुक फॉर्मेट लेकर आने वाली है कि जिसमें आप पेपर जो दे रहे हैं, एग्जाम जो दे रहे हैं, वो बिल्कुल बुक में उसका आंसर देख के कर सकते हैं। तो ओपन बुक एग्जाम सीबीएसई लेकर आने वाला है। इंप्लीमेंटिंग डिजिटल असेसमेंट। डिजिटल असेसमेंट का मतलब है कि आप अपने असेसमेंट एग्जाम को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वहां पर सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो डिजिटल असेसमेंट हैज स्ट्रीमलाइन ग्रेडिंग बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एरर्स एंड एंश्योरिंग मोर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस। ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर्मेट फॉर सर्टेन सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, लिटरेचर, सोशल साइंस। देखिए
शुरुआत में ओपन बुक एग्जाम जो है वो सब में एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ में एप्लीकेबल होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपके लिए एक नई अपडेट है। तो बिल्कुल सीबीएसई बदलाव करने जा रहा है नए सेशन में, और ये नए सेशन में आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट करने जा रहा है। थैंक यू।